सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छा क्लास लेकर आया हूँ। आज के क्लास में मैं आप लोगों को संस्कृत की विभक्ति के बारे में बताऊँगा। आज के क्लास में हम षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कृपया उसे जाकर देखिए। क्लास शुरुआत करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए, यानी हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे कक्षा को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आ रहा है कि नहीं। चलिए हम आप लोगों को आज के क्लास के शुरुआत करते हैं। ये आज हम पढ़ेंगे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति यानी संबंध और अधिकरण कारक का प्रयोग पढ़ेंगे। देखिए, षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक यानी षष्ठी श्रेष्ठ है। इसका मतलब हुआ जो अगले 5 विभक्ति में जो वाक्य नहीं बन पाते उस वाक्य में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में स्वामी, सेवक या जन या जनक या कर्म या कारण के मध्य संबंध दिया हो तो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी जब जो चीज़ों में संबंध दिखाया जाता है उसमें क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कृष्ण की पुस्तक, यहाँ देखिए कृष्ण का संबंध पुस्तक से दिखाया गया है, यानी तो यहाँ क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी होगा कृष्ण। कृष्णस्य पुस्तकम, पुस्तकम, यहाँ यानी कृष्ण में क्या हुआ, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कृष्णस्य यानी पुस्तकम, यहाँ हमारा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राम की माता यानी राम का संबंध माता से दिखाया गया है, तो यहाँ राम में क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो रामस्य माता, रामस्य माता यानी यहाँ क्या हुआ, राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सुदामा कृष्ण के मित्र हैं, तो सुदामा कृष्णस्य मित्रम, मित्र आसीत्, रहेगा, यानी सुदामा कृष्णस्य मित्र आशीष होगा। यहाँ कृष्णा में क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहन की गाय है, यानी मोहन की गाय है, मोहन की गाय से संबंध दिखाया गया है, तो यहाँ क्या होगा, मोहनस्य धेनु, यहाँ मोहन में क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भोला का कलम है, तो यहाँ भोला से लेखनी, भोला से लेखनी, यहाँ भोला में क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। श्याम का घर है, यानी श्यामस्य गृहम, यानी गृह, श्यामस्य गृह, यानी यहाँ श्याम में क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक बार इसे हम और रिवीजन कर लेते हैं, यानी षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक का प्रयोग। षष्ठी शेष है, यानी जिन विभक्तियों में
वाक्य नहीं बन पाते उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में स्वामी, सेवक, जन्य, जनक, कर्म, कारण के मध्य संबंध दिया हो तो वहाँ क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में संबंध लिखाया हो तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण द्वारा देखते हैं, जैसे कृष्ण की पुस्तक, यानी कृष्ण की पुस्तक यानी संबंध है तो कृष्णस्य पुस्तकम। राम की माता यानी रामस्य माता। सुदामा कृष्ण के मित्र थे तो सुदामा कृष्णस्य मित्र आसीत्। मोहन की गाय है, मोहनस्य धेनु अस्ति। यहाँ है भी है तो अस्त लग जाएगा। अस्ति यानी मोहनस्य धेनु अस्ति। भोला का कलम है, भोलास्य लेखनी अस्ति। भोलास्य लेखनी अस्ति। श्याम का घर है, श्यामस्य गृहम अस्ति। यानी यहाँ अस्ति हम भूल गए थे, इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। तो इस प्रकार होगा, यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी कृष्ण की पुस्तक है यानी कृष्ण पुस्तकम, यानी कृष्ण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राम की माता यानी रामस माता, राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सुदामा कृष्ण के मित्र थे यानी सुदामा कृष्णस्य मित्र आशीष, यानी कृष्ण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। मोहन की गाय है यानी मोहनस्य धेनु अष्ट, यानी मोहन में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भोला का कलम है, भोलास्य लेखनी अष्ट, यानी भोला में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। श्याम का घर है यानी श्यामस गृहम अष्टि, यानी श्याम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार जब दो चीज़ों में संबंध दिखाया जाता है तो वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, यानी सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक, यानी यत निर्धारण। जिस वाक्य में किसी का श्रेष्ठ होने का निर्धारण किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जब किसी की अपने समुदाय या समूह में विशेषता बताया गया हो तो वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मान लीजिए कोई बहुत सी वस्तु है, उनमें से एक वस्तु की विशेषता बताया जाए, या बहुत से लोग हैं उसमें से एक व्यक्ति की विशेषता बताया जाए तो वहाँ क्या होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण द्वारा समझते हैं, जैसे बालकों में सौरभ श्रेष्ठ है, बालकों में सौरभ श्रेष्ठ है, तब बालक बहुत हैं उसमें क्या है, सौरभ श्रेष्ठ है। तब बालकेश क्या हो जाएगा, बालकेश, बालकेश सौरभ श्रेष्ठ श्रेष्ठ अस्ति, श्रेष्ठ अस्ति, यानी बालकेश सौरभ श्रेष्ठ अस्ति। यानी छात्रों में गीता श्रेष्ठ है। छात्र मतलब लड़कियां हैं, बहुवचन में है तो यहाँ यानी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लिखेगा, यानी छात्रासु, छात्रासु गीता, गीता श्रेष्ठा, श्रेष्ठा अस्ति, अस्ति। छात्रों में राकेश श्रेष्ठ है तो यानी एक पुरुष लिंग है, पुल्लिंग है तो यहाँ छात्र का बहुवचन लिखेगा, यानी छात्रेषु, छात्रेषु राकेशः श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अस्ति, अस्ति। नगरों में प्रयाग श्रेष्ठ है तो यानी नगरेषु, नगरेषु प्रयागः श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अस्ति, अस्ति। राम सभी में श्रेष्ठ है तो रामः सर्वेषु श्रेष्ठ,
श्रेष्ठ अस्ति। इस प्रकार यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी जब किसी वाक्य में समुदाय या समूहों में विशेषता बताया जाता है तो वहाँ क्या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। बालकों का समूह, इसमें सौरभ को श्रेष्ठ बताया जा रहा है तो यहाँ बालकीय सौरभ श्रेष्ठ है। यानी बालकों में क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। छात्रों में गीता श्रेष्ठ, यानी बहुत सी छात्राएँ हैं, लड़कियाँ हैं, तो उसमें से गीता सबसे श्रेष्ठ है तो यहाँ छात्राओं का क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, यानी छात्रास गीता श्रेष्ठम अस्ति। शास्त्रों में राकेश श्रेष्ठ है तो यहाँ शास्त्रों में राकेश का श्रेष्ठता बताया गया है तो यहाँ शास्त्रेश में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी शास्त्रेश राकेश श्रेष्ठ अस्ति। नगरों में प्रयाग श्रेष्ठ है तो नगरेश प्रयाग श्रेष्ठ अस्ति, यानी नगर का जो है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। यानी राम सभी में श्रेष्ठ हैं तो राम, यानी राम तो है ना, यानी सभी क्या है, सभी का बहुवचन सर्वेश श्रेष्ठ अस्ति, यानी राम सभी में सर्वेष्ठ हैं। इस प्रकार जब किसी की समूह में या समुदाय में विशेषता बताया जाता है तो वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि आप लोगों को एक क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। और अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।